क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इज इमरान खान द न्यू शेख मुजीब 1971 वर्सेस 2024 सैयद मुजम्मिल ऑफिशियल। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तारीख़ का बदला देखिए कि वो बंगाली जिनके बारे में सब मजाक उड़ाया करते थे कि ये काले हैं, ये छोटे हैं, ये तो डेफिकेट करने के लिए, वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए खेतों में जाते हैं, इनकी तो हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, 2 टके के लोग हैं। आज पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन सियासी रहनुमा अपने आप को उनके लीडर शेख मुजीबुर रहमान से कंपेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपने वाकई हकीकी तारीख़ पढ़नी है तो फिर शेख मुजीब का किरदार पढ़िए कि वो गद्दार था या नहीं। बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब की, जिन्होंने रिसेंटली अपना पैरेलल ड्रॉ कर दिया शेख मुजीब के साथ। यानी कि उन्होंने बताने की ये कोशिश की है कि अगर मुझे वज़ीर आज़म ना बनाया तो मुल्क टूट जाएगा। अब ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी नवाज़ शरीफ साहब 2017 में निकाले गए और उन्होंने कहा कि शेख मुजीब बागी नहीं था और शेख मुजीब को बागी बनाया गया था। सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है। इस तरह के सलूक लीडरों को बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था। शहबाज शरीफ साहब का अपना बयान है, जो करंट पीएम है, वो ये कह रहे हैं कि शेख मुजीब की मिसाल दे के ये गद्दारी कर रहे हैं। तो जो पहले कह रहा था कि शेख मुजीब अच्छा है, उसकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि शेख मुजीब गद्दार था, और जो पहले कहता था कि शेख मुजीब गद्दार था वो आज कह रहा है कि शेख मुजीब अच्छा था। और ये पहले कौन कहा करता था कि शेख मुजीब गद्दार था? इमरान खान साहब। क्योंकि इमरान खान साहब की ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ के बारे में कहा कि मुल्क में 2 इदारे रह गए हैं, एक फ़ौज और दूसरी अदलिया, और ये आदमी उन दोनों को टारगेट करना, तबाह करना चाहता है। ये शेख मुजीब बन रहा है। सिर्फ 2 इदारे तो रह गए थे जिनको आज नवाज शरीफ अटैक कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि मैं मुजीबुर रहमान बन सकता हूं। वो 2 इदारे कौन से रह गए? एक सुप्रीम कोर्ट रह गया, दूसरा फौज। फिर एक टॉक शो में भी वो कह चुके हैं कि शेख मुजीब बनने की कोशिश हो रही है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से। फिर पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से नईमुल हक साहब के नाम से ट्वीट हो चुका है कि शेख मुजीब बनने की कोशिश कर रहा है नवाज़ शरीफ। तो उस दौर में उनके लिए शेख मुजीब गाली थी, अब सवाब का काम हो गया है। और नवाज़ शरीफ साहब के लिए उस दौर में शेख मुजीब सवाब का काम था, आज उनके भाई शहबाज शरीफ साहब के लिए ये गुनाह का काम हो चुका है। ये है मजाक, और ये है वो कहते हैं ना कि वो लगा हुआ है कैमरा, हाथ हिला दें। तो आप लोग भी कैमरे में देख के हाथ हिला दें। ये आपके साथ छोटा सा मजाक किया है जिसका नाम है पाकिस्तानी सियासत। और इस सियासत में कोई आइडियोलॉजी, कोई प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि कोई इन सब में से प्रिंसिपल्ड आदमी है, जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जो फ्रिंजेस पर हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, लेफ़्ट के लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो 2-4 आपको मसाले मिक्स करने के लिए दिए हुए हैं ना, इनमें से कोई एक भी अगर आपको आइडियोलॉजिकल लगता है तो आप पॉलिटिकली इलिटरेट हैं, ये इशू है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितना पैरेलल और कितना ओवरलैप और कितनी मुमासलत है शेख मुजीब और इमरान खान साहब के दरमियान में। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अवामी लीग जो है ना, वो जर्नलों की बाकियात इकट्ठी करके बनाई नहीं गई थी जिस तरह तहरीक इंसाफ बनी थी। क्योंकि जिस तरह से पीटीआई में सारे का सारा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कचरा इकट्ठा हो गया था एक दौर में, अभी की बात शायद ना मैं करूं, पहले की बात कर रहा हूं, जिसमें तमाम वो लोग जो कि पहले इस्टेब्लिशमेंट ने हर पार्टी में शामिल करवाए, वो साउथ पंजाब की पार्टियों का एक अलायंस बना के वो लोग शामिल करवा दिए, जनूबी पंजाब महाज के नाम से लोग शामिल करवा दिए, बड़े बड़े इलेक्टेबल्स जो हैं वो नाम नहाद वो शामिल करवा दिए, जहाज़ों में बिठा के उनको ला के शामिल करवाया। वो सारों ने मिल के एक पार्टी बनाई, ठीक है, जिसमें कोई नज़रिया नहीं था उस वक्त पे। और ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट्स इनके अपने पॉलिटिकल लीडर्स की हैं कि जिस तरह से इन्होंने धरने दिए और पीछे पाशा साहब और ज़हीरुल इस्लाम साहब का हाथ रहा, वो सारा कुछ देखने के बाद अब वो शेख मुजीब बन गए। और कंपैरिजन अपना उस अवामी लीग से कर रहे हैं जिसकी बैकड्रॉप के ऊपर पॉलिटिकल जो एक्यूमेन है उसको देखना भी इन्होंने पसंद नहीं किया। हालांकि ये वो इंसान है जो कि अपनी किताब के अंदर मुशर्रफ के मार्शल लॉ को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मैंने इनकी किताब भी पढ़ ली और काफ़ी तकलीफ़ दे काम है ये, लेकिन उसके बावजूद अगर आप वो पढ़ें तो उसमें कहा जाता है कि मेरी पर्सनल लाइफ के लिए भी बड़ा वेलकमिंग और अच्छा था मुशर्रफ का मार्शल लॉ, और वैसे तो अच्छा था ही क्योंकि ये शरीफ और ज़रदारी इनसे जान छूट गई मेरी। और सारा ब्लेम उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर डाल दिया जिनके ख़िलाफ़ कू हुआ था। उसके बाद में बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ जब कारसाज का हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि उनका अपना कसूर है कारसाज का हमला, इसलिए उनके ऊपर हुआ है, शी ओनली हैज़ हर सेल्फ टू ब्लेम। फिर इसके बाद में जब पाकिस्तान में
2017 में पनामा के नाम के ऊपर एक दोबारा से एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया। बेशक उसने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन जो तरीक़ाकार इख्तियार किया ये आप देख लीजिए कि किस तरह का है कि अदालत की दहलीज से 2 तारीख अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म को घर भेज दिया। उसको भी किसने सेलिब्रेट किया? खान साहब ने किया। तो जब किसी सियासी लीडर को कू करके या सॉफ्ट मार्शल लॉ लगा के फारिग किया गया, एक आदमी ने भंगड़ा डाला जिसका नाम था इमरान खान, और आज वो उस आदमी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है जो कि 65 के इलेक्शन में डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्टेट मशीनरी बीइंग एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट देम फातिमा जिन्ना के साथ खड़ा हो गया अयूब के ख़िलाफ़, जिसको 58 में 2 साल की जेल हुई। इसके अलावा जो स्टूडेंट यूनियंस की तहरीक का जो है वो लीडर रहा, मुजीब जो है वो 1946 में स्टूडेंट यूनियंस को लीड कर रहा था। तो मुजीब जो था, अगर उसके पॉलिटिकल करियर की भी हम बात करें तो 1946 में वो स्टूडेंट यूनियंस का हेड था। इसके साथ साथ ये कि वो ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम स्टूडेंट लीग का फाउंडिंग मेंबर था। स्टूडेंट यूनियन से ग्रास रूट लेवल के ऊपर से और ऑर्गेनिक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के बाद एक ऐसे सियासी लीडर का राइज़ होता है जो कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी की तरह के लोगों ने जिसको डिस्कवर किया, जो कि नेशनलिस्ट था, सेकुलरिस्ट था, लिबरल था और प्रोग्रेसिव आदमी था। उसको एक ऐसा आदमी अपने साथ कंपेयर कर रहा है जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहता है कि उसामा बिन लादेन शहीद था, जो तालिबान को कहता है कि 5000 मेंबर्स को लाके मैंने सेटल करवाना था, मेरा सारा प्लान तबाह कर दिया, जो सबसे बड़ा सिस्टम में तालिबान का अपोलोजिस्ट है, जो सबसे बड़ा राइट विंग की पैंडरिंग करने वाला आदमी इस तरह से है कि वो जलसों में या धरनों में या हर जगह खड़े होके उसी इस्लामी टच का बेजा इस्तेमाल करता रहा जिसने इस मुल्क को बर्बाद किया, डेलूजनल किया है। और इस मुल्क की जड़ों के अंदर ये आइडियोलॉजी इस तरह बैठी है कि सियासतदानों ने लबादा ओढ़ लिया एक पार्टी का, पायसनेस का, और उसकी बुनियाद पे आवाम को बेवकूफ़ बना के वोट लेते रहे। तो इन्होंने आके वो सारा राइट विंग कंजर्वेटिज़म जो है उसमें चम्मच हिला के उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया, मज़ीद मिक्स कर दिया, और वो आके एक ऐसे लीडर के साथ कंपैरिजन कर रहा है अपना जिसने एक नेशनलिस्ट डिमांड और एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल की। और दूसरा सबसे बड़ा मजाक ये है कि खान साहब लॉन्च ही इसीलिए हुए थे कि पाकिस्तान में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। उसकी वजह यह है कि जरदारी साहब के अंडर जब 18वीं तरमीम हुई और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाक जमहूरियत किया तो उसको मुकमुका कहने वाला पहला आदमी इमरान खान था, जो कि नस्ल दर नस्ल इस्टेब्लिशमेंट ने गोद लेके इस मुल्क में परवान चढ़ाया ताकि कहीं ये 2 पार्टीज़ इकट्ठी होके डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन ना कर दें। इसीलिए इनको रोकने के लिए हमें तीसरी कुव्वत चाहिए, और इसका एतराफ़ ज़हीरुल इस्लाम साहब जो कि XDG-ISI हैं ख़ुद जलसे में खड़े होकर कर चुके हैं कि हमने तीसरी कुव्वत को रास्ता दिया क्योंकि वो बेहतर थे। और ये सारा कुछ करने के बाद मल्टीपल इंटरव्यूज़ हैं खान साहब के जिसमें वो फरमा रहे हैं कि सदारती निज़ाम बेहतर होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए नहीं आ सकती कि यहाँ पे वो अभी ह्यूमन कंटेंट नहीं है, ये वो अवाम नहीं है, अभी ये वो लोग नहीं हैं जो कि अवाम में इतना शऊर हो जितना वेस्ट के अंदर है। इसीलिए यहाँ सदारती निज़ाम होना चाहिए। और अब आकर क्या सफाई दे रहे हैं अपने इस ट्वीट पे? सफाई ये दे रहे हैं कि हमने असल में ये कहा है कि एक आदमी का रूल नहीं होना चाहिए। भैया आपकी सारी पार्टी एक आदमी का रूल है। आप इस बात का जवाब दे दें कि खान साहब अगर नहीं होते तो इनकी एब्सेंस में कौन पार्टी का हेड बनेगा। अभी से पार्टी के अंदर 6 फ़िरके बन गए हैं आपके। एक आदमी बयान देता है, दूसरा डिनाई कर देता है, दूसरा बयान देता है, वो डिनाई कर देता है। मरवत साहब को अलग किया हुआ है, बैरिस्टर गौहर अलग हुआ है, उमर अयूब साहब अलग हुए हैं। अपोजिशन लीडर का नाम क्या है? उमर अयूब खान की फैमिली से, जिसने सबसे पहले शेख मुजीब को जेल में डाला। मजाक का आप मुलाहिजा करें रिपीटेडली कि किस लेवल का हो रहा है कि जो भी दीवार से लगता है, चूँकि उसे वज़ीर आज़म बनने में अभी 3-4 साल होते हैं, वो शेख मुजीब बन जाता है, और जैसे ही वज़ीर आज़म बनता है तो शेख मुजीब को गाली देना शुरू कर देता है। साथ साथ ये कि आपका काम ये था कि आप पाकिस्तान में 18वीं तरमीम जो हुई है इसको डीरेल करें, इसकी डीरेलमेंट करें। आपने रिपीटेडली इसके ख़िलाफ़ काम किया, आपके एक्स वज़ीर दाखिला ने भी इसके ख़िलाफ़ बयानात दिए, और अब आकर आप उस शेख मुजीब के साथ पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं जिसके 6 नुकात का पहला नुक्ता ही ये था कि वी नीड ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। शेख मुजीब का इशू ये था कि आपने जो ये 1 यूनिट स्कीम बना के सदारती निज़ाम बनाया है, इसने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। इसीलिए हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चाहिए। तो जिस आदमी के डिमांड लिस्ट की पहली डिमांड ही वो है जिसके आप ख़िलाफ़ लॉन्च हुए थे, उसके साथ पैरेलल ड्रॉ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे अब आप। इसके साथ साथ ये कि चौथी डिमांड जो शेख मुजीब की थी 6 नकात में से, वो ये थी कि मेरे प्रोविंस को उसका पूरा मॉनेटरी यानी कि जो उनका इकनॉमिक शेयर है, मुआशी शेयर है, वो दिया जाए।
18वीं तरमीम की बुनियादी ये थी और आप उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। इसके अलावा आपने तमाम महकमों के अंदर, सरकारी महकमों के अंदर रिटायर्ड अफसरान की भर्तियों का बेजा इस्तेमाल किया। आपने अपोजिशन का मुंह बंद किया और आज आके आप ये कह रहे हैं कि चूँकि मैं 11 महीने से जेल में हूँ तो मेहदी हसन को मैं इंटरव्यू दे के झूठ बोलूँगा। उसकी वजह यह है कि उसमें वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होने की बात कर रहे हैं, जो कि वो नहीं है। इनफैक्ट वहाँ 5-6 लाख रुपए की रोटी आ रही है 1 महीने की। मैं ये नहीं कह रहा कि जेल में होना कोई बहुत प्लेजेंट चीज़ है, बेशक वो जेल लेविश भी हो, जेल तो जेल होता है। एंड आई थिंक दैट अ पर्सन सफ़र्स इमेजिनेटली मोर देन रियलिटी। बट इमरान खान के अपने अल्फाज हैं अमेरिका में जाके कि ये कैसा जेल है नवाज़ शरीफ का जिसमें AC भी लगा हुआ है, जिसमें TV भी लगा हुआ है, ये तो कोई जेल नहीं है। अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। लोग तो खुशी से, आधी पब्लिक तो खुशी से जेल में जाएगी अगर उनको टीवी भी मिल जाए, खाने भी मिल जाए, एयर कंडीशन भी मिल जाए। तो कोटिंग इमरान खान इन इमरान खान्स ओन केस कि इमरान खान की अपनी डेफिनेशन के मुताबिक ये जेल नहीं है जिसमें इस वक्त वो हैं, क्योंकि वहाँ देसी मुर्गी आ रही है, वहाँ मटन आ रहा है, वहाँ 5 से 6 दिन का मेन्यू घर से खाना आता है, वहाँ ट्रेडमिल है, वहाँ वॉक करने के लिए एक लॉन है, वहाँ पे आपको इतनी बड़ी जगह दी गई है जहाँ पे 50-60 लोग होने चाहिए थे, वहाँ आप अकेले फिर रहे हैं। तो फिर आपकी डेफिनेशन पे पूरा उतरते हुए ये तो जेल वाकई नहीं है। साथ साथ ये कि मुझे याद नहीं आता कि शेख मुजीब साहब ने ये कब कहा था कि मैं असम्बली तोड़ दूँगा अगर मुझे याया खान कहे तो। आपने तो ये कहा हुआ है कि मैंने दोनों असम्बलियाँ अवाम के वोट से, लाखों वोटों से आई हुई इसलिए तोड़ दी कि मुझे एक आर्मी चीफ़ ने हुक्म दिया कि इसको तोड़ दो। तो मेरे लिए एक सरकारी अफसर की हैसियत जो है वो आवाम के वोट से ज़्यादा है। ये शेख मुजीब बनेंगे। साथ साथ ये कि एक होता है ना कि आप एक बात करें और उस स्टांस पे खड़े हो जाएं। अब आजकल क्या हो रहा है कि वो सब के सब मिल के PMLN के ट्विटर अकाउंट से पुराने ट्वीट्स निकाल के ट्वीट कर रहे हैं कि ये देखें अंकल, ये देखें, ये भी कर रहे थे, हम अकेले नहीं हैं। ये भी नवाज़ शरीफ ने पहले कहा हुआ है कि जर्नैल अपने हदूद में क्यों नहीं रहते, ये क्यों इससे बाहर आते हैं, ये क्यों कू करते हैं, ये क्यों मार्शल लॉ लगाते हैं, तो इन्हें भी पकड़ें। तो इनका तो मौक़िफ़ सिर्फ यही है कि ठीक है हमें नहीं आने दे रहे तो इनको भी तो निकालो कम अज़ कम। जो खान साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात को था कि बेशक रूल फॉर लाइफ ले लो, ताहयात एक्सटेंशन ले लो, इनको ना लाना अगर मुझे नहीं ला रहे तो ये वो ज़िद्दी बच्चा नहीं होता जो कहता है कि मैं अगर मुझे नहीं खेलने दे रहे तो फिर मैं इनको भी खेलने नहीं दूंगा। कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं आप एक ऐसी स्ट्रगल का जो कि 48 से शुरू हुई। मैं कंडेम करता हूँ इस चीज़ को अगर उसमें वायलेंस किया गया, मैं कंडेम करता हूँ दोनों तरफ के वायलेंस को जो कि हुआ उस दौर के अंदर। लेकिन आपको ये लगता है कि सिर्फ शेख मुजीब इसीलिए बागी हो गया कि उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया? मतलब उससे पहले एक ज़ुबान का मसला, दूसरा उनका वहाँ पर लोकल मिलिट्री फोर्स ना होने का मसला, 65 की वॉर में आपने बॉर्डर खाली छोड़ दिया, तीसरा रेवेन्यू ना मिलने का मसला, चौथा फॉरेन रिलेशंस कायम ना करने देने का मसला, पांचवा जो है वो गुज़रगाहें ना देने का मसला, छठा जो है वो इंडिजिनस रिसोर्स एक्सप्लॉयट होने का मसला। ये सारे आपको लगते ही नहीं कोई इशू था। आपको लगता है कि शेख मुजीब वज़ीर आज़म नहीं बना इसीलिए वहाँ पे मुल्क आधा टूट गया और अब मैं भी आधा मुल्क तोड़ दूँगा। तो बात ये है, इस वीडियो का क्रक्स ये है कि मैंने वैसे तो 3-4 महीने बाद जनाब का नाम लिया है और 3-4 महीने के बाद मैंने इन पे वीडियो कर दी है। उसकी वजह यह है कि इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। अदरवाइज़ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज़ टोटली फ्यूटाइल एंड पॉइंटलेस। इट शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड बिकॉज इट हैज़ नो कंसिस्टेंसी, नो लिनियरिटी एंड नो आइडियोलॉजी एट ऑल। इसके ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि नए नए एक्साइटेड हुए हैं ना हमूदुर रहमान कमीशन का रिपोर्ट का नाम सुन के। तो उस कमीशन रिपोर्ट में 15 जर्नलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का रेकमेंडेशन दी गई है। और ये जनाब इनकी पार्टी के सारे लोग अभी क्या कह रहे हैं कि हमने सियासी आर्ग्यूमेंट किया है, हमने तो इस्टेब्लिशमेंट को हिट ही नहीं किया। भाई ना हिट करो, या हिट करो या ना करो, एक तरफ आओ। ये किस किस्म की पॉलिसी है कि अब आप मेहदी हसन को इंटरव्यू दे के कह रहे हो कि नहीं अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, असल में सारा कुछ बाजवा ने किया। इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिनका ज़िंदगी में कोई एक क्लिप ऐसा नहीं है जो दूसरे क्लिप से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। कोई बात ये करेंगे ना तो उसका अल्टरनेटिव क्लिप मौजूद होता है जिसमें अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। पहले झूठ बोला होता है या अब झूठ बोला होता है, या फैसला आप कर लीजिए। तो सारी अवाम को लेटर दिखा के, बेवकूफ़ बना के, एंटी अमेरिका नारे लगवा के आज वहीं पे लॉबिंग फर्म रखी हुई है, वहीं सोशल मीडिया कंट्रोल हो रहा है। और आज अवाम को मिल के क्या बता रहे हैं कि असल में सॉरी वो गलती हो गई, वो अमेरिका नहीं था, वो बाजवा था।
अगर आपने बेवकूफ़ बनना है, मोस्ट वेलकम, बट इट शुड बी एन इंसल्ट टू योर इंटेलेक्ट टू फॉलो अ मैन लाइक दिस हु कैन नॉट स्टैंड ऑन अ सिंगल थिंग दैट ही एवर सेड। इसके बावजूद अगर आपने माइंडलेस फॉलोवर बनना है तो बनते रहिए। मुझे पता है इसके नीचे कमेंट्स आएंगे, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट द फाशिज्म दीज डेज एंड ऑल। दैट्स बिकॉज एवरीबडी इज ऑलरेडी अब्यूजिंग इट। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय वट यू लव, नॉट वट यू हेट। उसकी वजह यह है कि जिस चीज़ की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आप अपने आप को बर्बाद करना चाह रहे हैं, मैं उसको बर्बाद करना चाह रहा हूँ, ना कि उसको जिसको आप पहले ही सब गाली दे रहे हैं। मुझे क्या ज़रूरत है उसको कुछ ऐड करने की, उसमें देयर इज़ नथिंग टू ऐड देयर। तो बात यही है कि आप जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, जिसकी अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, वही आपको बर्बाद करेगी। ऐसे लोगों के बयानात में बिल्कुल ट्रस्ट ना कीजिए। कल वापस आएंगे, शेख मुजीब को गाली देंगे और कहेंगे कि जिस तरह पहले कहा करते थे ना, बाजवा साहब से बड़ा कोई डेमोक्रेट है ही नहीं, तो कहेंगे कि हर आर्मी चीफ जो आगे भी आएगा ना फ्यूचर में डेमोक्रेट होगा। इसीलिए अगर इन पर ट्रस्ट करना है, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं आप। थैंक यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये तो आज सैयद साहब तो भाई इमरान खान के पीछे लगे हुए थे। ये आज तो नहीं लगे हुए, जिस दिन से ये हालत उठाया हुआ है। एक तारिक साहब है, अमेरिका में बैठे हैं, साजिद तौकीर, साजिद ही नाम है। कोई एक तकरीर 70 साल में देख लो, बाद में बात कर लेना, वो सच्चे बात करना क्या। तारिक साहब ने आज तक नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, बेनजीर, शहबाज शरीफ किसी को कभी कुछ नहीं कहा, जिन्हें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सिर्फ उनको 3 साल नजर आते हैं, वो भी 3 साल वो जो फौज के नीचे आके उस फौज को एक बुरे हालत पहले इस बंदे ने उस फौज का सामना करना शुरू कर दिया जिसने मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ इस बंदे को लेके आने वाला है। इमरान खान को इसीलिए लाए थे, नवाज शरीफ जरदारी मिल गए हैं। ये सर भी बता रहे हैं कि अगर ये मिल गए कि हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमारी ताकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो जज लगे हुए वो उनकी मर्जी के लगे हुए। इमरान खान और उन्हीं को 18 के इलेक्शन के बाद इमरान खान उन्हीं के खिलाफ हो गया। इसीलिए ये इनके खिलाफ है। भाई साहब, सत्ता की उसको लगी थी, वो कोई झूठ नहीं, कोई झूठ वो दूध पीता बच्चा नहीं, कोई झूठ नहीं। उसको पता था कि भाई साहब आर्मी उसको इस्तेमाल करेगी, उसको भी कोई झूठ नहीं। आर्मी के लग के उसके साथ चल के आया, कोई झूठ नहीं। क्या फर्क है? फर्क ये था कि मैं इनके अलावा मेरे मुल्क में कोई आ ही नहीं सकता। किसका? पाकिस्तान में इनके अलावा कोई आ ही नहीं भाई सकता। साहब, जब उसकी कुर्सी उतरी गई, आज तक मुझे बता दे, आज तक मुझे बता दे, वो कसीदे गाता था बाद में, जैसे इमरान को अगर वो आर्मी नवाज शरीफ और जरदारी को हटाने में इमरान खान की हेल्प करती है तो इमरान खान आर्मी के कसीदे गाता है, और जैसे इमरान खान को उतारती है तो भाई आर्मी भी गद्दार हो जाती है। मार्शल लॉ की गद्दार से सारा कुछ गद्दार हो जाता है। शरफ के जो मार्शल लॉ की एक बात सुन लो, पहले दोनों बोलो, मैंने सुनना है। अब मैं बोलूंगा, बकवास नहीं करनी। बकवास नहीं भाई साहब, जो होता है उस पे बात करना। मैं फिर बोल लो, मैं आपकी सुनूंगा, मैं आपकी सुनूंगा, इमरान खान की फिर मैं वो भी बताऊंगा। मुजम्मल साहब ने भाई साहब सबूत के साथ बताया कि किस तरह यू टर्न लेता रहा जब पावर की लालच अच्छा, मैं किस तरह मैं 3 एंकर करता हूं, मैं 3 एंकर करता हूं, हसन खान, हामिद मीर, जवेद चौधरी और इमरान रियाज, मैं 4 बंदे लेके आ जाऊंगा जो इनकी तरह सबूतों के साथ तुझे बताएंगे। सबूत ये तो एक बंदा है ना, ये तो एंकर भी नहीं बेचारा, बच्चा अभी थे। वो तो 4 एंकर वो जो दुनिया में नाम है, मुझे सबूत के साथ बताएंगे। वो भी इसको आर्मी का बंदा बताएंगे इमरान खान को, वो भी वीडियो में आर्मी का बंदा बताएंगे। लेकिन जिस दिन वाजपेयी से वादा हुआ, इमरान रियाज जो है, जिस दिन एक सुन भी लिया था ना, सुन भी लिया था, वो इमरान खान का सुन भी लिया था, जिस दिन इमरान वाजपेयी की मुद्दत बढ़ाई थी ना, जिस दिन वाजपेयी की मुद्दत बढ़ाई थी ना, जिस दिन वाजपेयी की मुद्दत बढ़ाई थी ना, जिस दिन वाजपेयी की मुद्दत बढ़ाई थी, उस दिन इमरान खान ने उनके साथ बात की थी, बनी गला में बुला के आर्मी चीफ साहब को, जो मैंने आपके साथ सुन ले। अच्छा। वादा किया है, आपने ज़बान से मुकरना नहीं, आपने हल्फ बयानिया हल्फ लिखा हुआ मेरे साथ। अच्छा, मेरी बात वाजपेयी साहब ने उसको कहा था जो मेरा मिशन है ना, जो मेरे इदारे का मिशन इस कंट्री में वो चलता है,
आप कौन होते हैं हमारी बात को रद्द करने वाले? अच्छा। उस दिन से वजीर दिफा 3 मार्च परेड आ गई। यार, मुद्दा वो है ही नहीं। एक मिनट परेड आ गई, मुद्दे पे तो बात परेड आ गई। मुद्दा है, एक मिनट क्यों नहीं मुद्दा मैं है? बताता हूं, सुन। इमरान का दोगला है जरा। एक मिनट, मुद्दा ये है। एक मिनट, वो है, मैं मानता हूँ। एंड पे आगे भी सुन, आगे भी सुन। अभी सुनो। वजीर दिफा, जिधर मर्जी चले जाओ, वो वजीर दोगला दिफा, है। सुन ले वो बात सुनो। वजीर दिफा परवेज खट्टक को ये कहा गया जो 2 बार का सीएम बना था खैबर पख्तूनख्वा का, उसको इमरान खान ने कहा था अपने हक और सच के खड़े साहब को मैं आर्मी के खिलाफ चलना है। हाँ। और वजीर दिफा ने कहा करता था। था, वजीर दिफा ने ये आ गया, बिल्कुल नहीं। कुर्सी नहीं उसको आप उतार चुप दिया। कर, मैं बताता हूँ। एक बात रखी। अच्छा, इमरान ने आपकी बात की तुमने नहीं, नहीं नहीं, सुनी। एक बात करने दे यार। एक एक बात बात करने दे। जब मैं आपकी बात सुनता हूँ, मेरी भी सुन ले। इमरान यार, मैं आपकी बात सुनता हूँ, मेरी भी सुन ले। था। मैं आपकी बात सुनता हूँ, मेरी भी सुन। वजीर दिफा को बोला गया इमरान खान की तरफ, मैं तेरे आपको कह रहा हूँ आपने परेड के ऊपर वो काम करना जो मैंने कहना है। और वजीर दिफा ने ये कहा कि मैं अब मुश्ताक खान साहब मैं माजरत चाहता हूँ, मैं वो काम करूंगा जो बाजवा साहब ने कहा, क्योंकि मेरे मुल्क में हुकूमत वो चलती है जो आर्मी चलाए। ये सबूत की बात है। इमरान खान को नहीं अच्छा, पता था। 23 मार्च को वो इमरान खान जब आए परेड पे, वजीर दिफा खड़े थे, इमरान खान साथ आर्मी चीफ साहब के, उन्होंने खड़ा किया, वो उसने कहा आर्मी चीफ साहब को कि आप जो करने जा रहे हैं ये नहीं मैं होने दूंगा। उन्होंने कहा था फिर आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। अब हुआ बात। हुई बात। उसके बाद अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जो साफर की बात कर रहे वो हैं, आपस साफर। में थे ना। हुकूमत में नहीं रहने जो देंगे। साफर की बात कर रहे हैं ना, साफर की, साफर सच्चा है। जो स्पीकर मौजूदा बैठा ना या सादक यूसुफ आज अभी बैठा है, उसने अपनी असेंबली के अंदर खोल के निकाला कि ये इमरान खान ने कहा था। आर्मी और अदालत को इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी उस वक्त के वजीर खजाना को भेजा था और उसने यूसुफ दिखाया था। आर्मी ने कहा था हम इसको मानते ही नहीं। आज तक तो दिखाया ही नहीं है। उन यार आम बंदे के मैं कह रहा हूँ यार सादक स्पीकर अब भी इसी वक्त मौजूद है। उसने कहा था कि मेरे सामने दिखाया गया था, बाजवा साहब ने कहा हम नहीं मानते, हम आपको रोकते रहे। इमरान खान ने दावत पे अमेरिका नहीं जाना, हमने आपको रोका, हमने रशिया नहीं जाना, आप दोनों तरफ हमसे बढ़ के अच्छा, खुद इमरान का बोलता कि वो अमेरिका नहीं था, बाजवा साहब थे। उस वक्त भी उसने कहा था मुझे बाजवा रोक रहा था दोनों दौरों पे। अमेरिका भी बाजवा ने रोका, रशिया भी बाजवा ने रोका था। यूसुफ मैं फिर गया उनकी सत्ता गिराने में। अब भाई इतनी तो और वीडियो क्या है? देखी, अब एंड पर ये बोलो कि करना क्या है। बात तो ये है। भाई साहब, अच्छा, एक सवाल है सिर्फ, 1947 से लेकर आज तक जो हमारे लीडर आए उनको कौन लेकर आता है? आर्मी। अच्छा अच्छा, खान साहब के पास कोई और दूसरा रास्ता, वो तो दोगला फिर हो वो- गया, वो गंदा तो हो है, गया, वो वो कमीना मानते हो हैं गया। ना। उसको मानता है कि भाई सियासतदान है, सियासतदान है। भाई वो गलत है सारा भाई। सारे का सारा गंदगी में गिरा हुआ है, मैं मान रहा हूँ। सियासत है कहीं सियासत में आने के लिए उसको आर्मी का सहारा लेना था कि नहीं लेना? लेना था। लेना था। अच्छा, ये तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। अच्छा, सियासत में अच्छा, आके क्या अब किया? आप सुन लो यार, बात तो सुन कंट्री लो। के लिए ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि मैं एक दफा मैं सत्ता में आ जाऊं, फिर मैं कंट्री का नाम रोशन कर तो इन्होंने कौन सा तीर मार दिया जो छठी बार वजीर आज़म बन न्यूक्लियर तो गए? बना दिया उन्होंने। बहन का फुद्दा न्यूक्लियर इन्होंने बनाया है। हेलो। न्यूक्लियर बनाया है बनाया है, ना। क्या डॉक्टर बनाया? कदीर ने बनाया जिसको सारी उम्र जेल में डाल के रखा है बगैर तो तो नहीं। इमरान खान ने क्या उन्होंने किया? किया। इमरान खान के टाइम पे क्या इमरान खान ने क्या किया? डॉक्टर कदीर को मार दिया है। बताओ। आज देख इमरान खान की हजारों तस्वीरों के साथ डॉक्टर कदीर इमरान खान के घर आके खुद लाहौर में मिलते थे उसको। लाहौर में मिलते थे। एक तस्वीर दिखा जो नवाज शरीफ जरदारी को कभी मिला हो। और ये तो बात टाइम कर रहे हैं। डिसाइड हो गई थी। आगे चलो भाई, मैं मुद्दे बात पर कर जा रहे हैं। मुद्दे अब पे आर्मी ने जरदारी साहब और नवाज शरीफ को इन दो खानदानों को तोड़ना था, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम में ये एक भाई साहब, इमरान खान लालची है या नहीं? बस है। मैं तो बता यार रहा वो हूं। तो हो जा उनकी भी बात और सुनो। आपको लगता है कि अच्छा। इमरान का मसीहा है पाकिस्तान के लिए? वो नहीं तो है। वक्त नहीं बताएगा। है, नहीं वो है। वक्त लालची बताएगा। बंदा नहीं है। जिसका मान घड़ी पे डोल जाता है भाई साहब, ये मैं वक्त बुरे बताएगा। मानते ही अच्छा नहीं है। आज और ये सब एक चोर है, चिंटी एक चोर, सवाल। पैसे अच्छा ये सब तू ये बता। छोटी-छोटी जिन चोरियां दोनों करना को शर्म नहीं आती? जिन तोड़नों के लिए जिन महान दोनों बड़ी यार बातें बात तो सुन ले। मजहबी टच देता है उन लोगों को दे यार बात सुन ले। वो ब्लास्फेमी के अब लिए बात तो लोग सुन मार ले। दिए भाई। ओए अब बात तो सुन ले। जिन दो बंदों को तोड़ने के लिए इमरान को लाए थे मुशर्रफ साहब, उन दो बंदों को आज हुकूमत सदर और वजीर आज़म किसने बनाया? बोलना नहीं, आप बताएं किसने बनाया है? नहीं, आज ये आर्मी को बोले। भी है कि नहीं आर्मी को ये भी? बोले, मैं क्यों बोलूं? आज उन दोनों को किसने बनाया ये है? जवाब दें। अब हमने वोट किसको दिया है?
सदर और वजीर आजम किसने बनाया बताओ। तू भी जवाब दे, किसने यार बनाया? तुमने वोट किसको दिया? किसको दिया था? और तुम पर मुसल्लत कौन हुआ? आज कौन हो गया? बताओ, हुकूमत बोलो। किसकी है? भाई पता सबको पता है कि तो आज वो दोनों बंदों को आदमी बना दिया, आज वो दोगले नहीं है। नहीं है। लो जी, वो दोगले नहीं है। वो भी सत्ता के प्यारे अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इमरान खान कुर्सी के लिए लालची हो गया, नवाज शरीफ जरदारी लालची लालची नहीं है, है। मैंने बोल नहीं दिया लालची है। अजीब बात है। और क्या अच्छा, होता? अब नवाज शरीफ ने परसों पता क्या कहा है? शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने तुझे रोका था आर्मी के सामने नहीं खड़े होना। उनके कहने पे अपने वजीर आजम दूसरी बार नहीं बनना, मैं पहली बार भी रोकता रहा हूँ, आप फिर बन गए हो। सदर बनते हो, उसने भाई को कह दिया तू बात सुन आगे, यार तू बात करता है, ऐसे खबरें उड़ जाती हैं। ऐसे नहीं उठती। मुझे भी बोलना और यार अब करना क्या है ये बताओ। करना ये इमरान कहाँ है खान- नवाज शरीफ इमरान भाई, खान- सरदारी है, इमरान खान- डिक्टेटरशिप हो, अब- आदमी रूल करे। कब- भाई कंट्री की मकसद तरक्की ये है। कैसे होगी? सैयद मुजम्मल भी बताएं, आप लोग भी बताओ। फौज के होते हुए तरक्की कभी नहीं हो सकती, फौज के होते हुए कोई कभी रास्ता तरक्की नहीं हो बताओ। सकती। और इमरान अब फौज को घुटने में लगा के रहेगा, मुजीबर रहमान का और ये लगेगी। कभी मौसम गंदा, कभी तारक गंदा, कभी मैं घटिया। भाई वो तो सियासी जहाज है। बताओ। यही तो मैं वो दूसरा सियासी पन्ना है। भेजा। ये सारी दुनिया में सियासतदानों में दोगलापन बाहर के है। दो मिनट ये मोदी में भी दोगलापन है, मैं दिखा सकता हूँ। दोगला। मोदी में भी दोगलापन है, ट्रंप में दोगलापन है, शिपिंग में दोगलापन है, पेट्रोल में तो फिर दोगलापन महान है। लीडर किस ये बात का? सारे दोगले हैं फिर। तो महान लीडर जो बोलते तो फिर मान ये सारे दोगले हैं। बोलते हैं वो जो महान धरना लीडर। एक साल चला था बावी में, इस मोदी ने कहा था मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। यही मोदी सियासत की खातर चला गया। उन किसानों से एक साल बाद 700 बंदा जब मर गया किसानों का, उस वक्त जाके माधुरी मोदी ने अच्छा कहा। अपनी गलती, ये क्या था? अपनी गलती जो है दूसरों पे डाल नहीं नहीं आप- डाल नहीं रहा, वो मैं डाल बता रहा हूँ ये सियासत है। नहीं नहीं सियासत ये नहीं। सियासत है। तो फिर भाई साहब जो इसमें बोलते हैं, चलता है। एक सुनो, हाँ। दूसरी बात, वो भी आम इंसान है। वो तो जो तुम बोलते हैं ना कि महान है, कोई महान नहीं, ना इमरान खान महान है, ना मोदी महान है, कोई महान नहीं, कोई महान नहीं, कोई महान नहीं। कोई महान तो नहीं। फिर जो कहते हैं ना दूध का दूल्हा, वो भी नहीं है। किसने कहा दूध का दूल्हा? वो नहीं है, तुम मान अगर रहे दूध हो। का दूल्हा होता तो जेल में क्यों नवाज बैठते? शरीफ को तो चोर बोलता है, जरदारी को चोर बोलता है, वो जो खुद घड़ी चोर खान साहब भी चोर है, खान साहब भी चोर है। भाई उसके जेल ऊपर में क्यों इल्जाम गया? लगा, अच्छा, जेल में गया ना। अच्छा, फिर अभी जेल में गया ना अच्छा, इमरान एक खान। मिनट, अभी समझ दो बेशक उसने घड़ी चोरी की है, नहीं की, पूरी दुनिया में साबित तो हो गया ना अच्छा, घड़ी चोरी बात की। सुनो, अच्छा बात सुनो, वो उनकी कटारे में खड़ा बाहर हो के कंट्री गया। में जाके बोलता है कि वो कौन सी जेल जिसमें एयर कंडीशन है, टीवी है, सोफा, सारा कुछ पड़ा है। लेकिन और खान साहब वो सुनो यार, कौन-सा बारी बारी, इस्तेमाल क्यों कर रहा बारी है? बारी। वो जो कहता है भैया मुझे जिम भी चाहिए। अब कौन सी, मैं कहता हूँ जेल है जिसमें जिम 60 होती है। बंदों की जगह पर हम एक बंदा सुनेंगे। अकेला रह रहा है। हम सुनेंगे, वो आम इंसान नहीं है। बोल बोल बोल। यहाँ पे आके वो लीडर बन जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट लेना शुरू हो जाता वो भी है। तो सियासी लीडर है ना, जिस तरह दूसरों को हकूक मिलते रहे। तो वो बातें बड़ी बड़ी जो करता था वो सियासी बातें हैं, वो सियासी तो बातें फिर हैं। बैठ के मान लोगों लो, भाई, का सियासी लोगों बातें का हैं। सियापा काटने के लिए फिर वो लोगों का गलत इस्तेमाल करता मत है। भी टच देता है। मत भी मैं टच मंत्री देता है। टच कौन लीडर नहीं देता? मत भी टच देगा। कौन नहीं इसमें सब देता? चलेगा जी। कौन नहीं देता? मत भी टच। क्या मोदी तो फिर क्या इंडिया चला गया, मोदी ने टच दे तो रहा। भैया जितने इतने बड़े 500 साल पूरा बड़े मंदिर को बना के टच दे दिया। टच देते हैं। ये मंदिर नहीं एक है। लॉज उनको भी दुबई में होगा। मंदिर नहीं टच, तो मंदिर टच। क्या इटली में मंदिर नहीं यार, बात तो टच, सुनो। क्या अमेरिका में मंदिर नहीं टच? बात- कितने में सबूत तू सियासी मुंडी भाई है। बात सुनेगा, मजबी टैक्स दिया, एक दिन उनको लॉस होगा। ठीक है, जो हमारे पास लॉस हो रहा है, ये आज दिन ब्लास्फेमी के नाम पे किसी को, वो अगले सरगोदे में घर जला दिए। वो इमरान खान ने किया है। ओ भाई मजबी टैक्स एक एक इमरान खान जैसे बंदों को सजाएं दी है। ब्लास्फेमी को- आज की कहते नवाज शरीफ में सजा यूसुफदी ने सजा सजा दी दी है। है। वो तो सजा के खिलाफ थे, इमरान खान ने तो जेल जाने को सजाएं दी थी। अदालतों ने सियालकोट में की अदालतों ने इन्होंने दिए, जानब के इमरान साथ खान ने किया। नहीं दिए, अदालतों ने इस्लामिक तो केस कौन लेके अपना किया? मनो का माइंडसेट। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आता यूसुफ, मुद्दा करने केस अगर नवाज किया। शरीफ अदालत में केस इमरान खान ले जाए तो वो इमरान खान के केस है। अगर जैनब के कत्ल कातिल को और सियालकोट वाले वाक्य को सजाएं दिलवाए इमरान खान, तो फिर इमरान खान ने वो किसी अदालतें हो ये गई। अदालतें करेंगे साहब। और दोगलापन तेरा भाई, सारी वो अदालतें सियासत इमरान को खान को ऐसे करने अजीब दिए जा बात है रहा है। तेरी भाई, मजबी अजीब टैक्स बात तो है। खान साहब बुलाते हैं कि तारक साहब मैं मानता हूँ मजबी टैक्स दिया है। बुलाया कि नहीं बुलाया? मान रहा है। मैं मान रहा हूँ, तुम्हारे मैं पास मान कोई रहा हूँ। मुद्दा है, हेलो। पाकिस्तान मैं में तो लोग भाई कोई और मुद्दा है, वो तो मान रहा है। मैं- आगे चलो। मुद्दा हो ही खत्म क्या फिर? अच्छा मैं मुद्दा बता, आप दोनों से सवाल है।
इस कंट्री को इस नौबत पे जब पहुंच चुके हैं, किसी ने पहुंचा दिया नहीं, सारे सियासतदानों ने पहुंचा दिया, मान लिया भाई साहब सब पहुंच बात गए। है। अच्छा पहुंच गए। सिर्फ आप पहुंच मुझे गए। ये बता, सिर्फ आप दोनों ने अपनी सोच बचानी, हम दोनों ने सुनना है कि यहाँ से निकलने के लिए किसको हटाना पड़ेगा, किसी इदारे को, या उसके साथ रखी होगी, मुझे बता दो दोनों। एक इमरान खान है ना, तब वो फिर कभी इमरान भी खान नहीं, का वो कभी भी नहीं इस दलदल से पाकिस्तान को निकाल सकता, क्योंकि जिस तरह उसने माइंड सेट कर ठीक हो दिया गया, ना ठीक हो यूपियों का, मान लिया। कभी भी वो नहीं कर सकता। चल कोई और बता दे। नवाज शरीफ और जरदारी के ऊपर कुछ ना कुछ वैसा भरोसा किया जा सकता है। इमरान खान को मेरे हिसाब से, जो मेरी राय, ये कभी भी नहीं यार नवाज शरीफ को ये गाली निकलता है। जिसने पाकिस्तान को हाँ, पैसा दौर भी में इंडिया के साथ कोई ऐसी बातचीत डाल हुई दिया। कि जिससे रिलेशन सुधारने की बात हुई, वो हाँ कब हुई? मोदी को खुद उसने कॉल की क्या थी। भी कॉल की थी? उसने कहा जाओ कोई मिलके एक बैठे, ऐसा स्टेप लिया है। कोई ऐसी बात करे वो जो काम बात- करे, दोनों वो तरक्की भाषणों में मिलेंगे। बोल दो ऐसे, बकायदा चिट्ठी लिखी भी आओ मुलाकात करें, वो भाषण में बोल दिया। आओ मोदी साहब ने बोला उनका था ताल्लुकात मैं खान का तुम आओ मिलके भूखल अगर उसने ना करनी होती तो मोदी को मुबारकबाद क्यों दूसरे वो देता, दूसरी बार पुरानी से बंदे मुबारकबाद को क्यों देना और देता? बात है ताल्लुकात भाई वो एक छोटी सी बात नहीं थी। पाकिस्तान एक दफा पाकिस्तान के सैनिक और एक मिनट, आप हमारे कंट्री में इमरान खान के ना मैं जाता बात हूं, सुन ले। मिनिस्टर बनने के बाद एक हम मिनट, देश सुधारते हैं। इमरान खान की मुबारकबाद मोदी को देनी इतनी महंगी पड़ी कि सेनेट और अपोजिशन असेंबली दोनों में इमरान खान की पार्टी को नीचा दिखाया गया। इसलिए शहबाज शरीफ ने कहा था हमारे दुश्मन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को आप मुबारक दे रहे हो। मुबारक इसलिए दे रहा था क्योंकि आर्टिकल 371 उसी में रचना था, इसलिए मुबारक दे ये रहा था। बात है। अब देख दूसरी तरफ निकल गए हैं, उतरे मुंह में आज मरियम कुछ चीज मंगा ले। यही है। जिसने बोला था ना मैं कुछ और सत्ता 70 में सालों बैठा में इतना एक खतरनाक ठीक इतना हो। जो सत्ता के 70 बाद साल में इंडिया नहीं कर सका खान साहब की 3 साल की हुकूमत में कर दिया। बगैर पैसों से वो पाकिस्तान के अंदर तो कुछ नहीं, उनके अपने भागदार, उनके महबूबा मुफ्ती ने और दूसरे लीडर ने करवाया, हाँ। जो उनके झांसे में आ गए। तेरह वो दिन तो हो गया, उल्टा भाई नहीं वो रेट तो बंद उनके कर झांसे में आ गए, जम्मू कश्मीर के लीडर खुद आ गए। बिल्कुल। आज वो सोच रहे, पछता रहे हैं, बात कर रहे अच्छा हैं। खान साहब को फिर जब उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया तो खान साहब को फिर जंग मुसल्लत कर देनी हाँ हाँ, जी। लड़ते कहते हैं 5 जंगे पहले लड़ते, एक और लड़ लेते। पहले कहते हो लड़के चारों आ गए, अब लड़के ये क्या जंग करें? सॉल्यूशन था आर्टिकल हाँ जी, ये 370 solution को था। वापस और लेने फिर का को भाई। क्या नहीं, आप गरीब जनता को यार, भाई, हमें एक बेरोजगारी की मिनट, हालत में सब छोड़ सारी दिया है। बातें छोड़ दो। ये जंग से कम नहीं सब है। उनको भाई सारी साहब बातें छोड़ो। मेरी बात सुने, उनको पता था भाई साहब ये ना झूठिया है, इससे होना करना कुछ नहीं। हाँ। पहले भी अभिनंदन को पकड़ा छोड़ दिया, जब मुशर्रफ ने कारगिल बिल्कुल। शुरू की थी हाँ। तो उसने किससे पूछा अपनी मर्जी की थी। तो अब बाजवा साहब मर्जी नहीं कर बाजवा साहब ने मर्जी नहीं की अपनी। खान तो कमजोर लीडर अब हुआ तुझे है। नहीं पता, अब मान जाए कि बाजवा ने की, इमरान ने की। भाई साहब मुशर्रफ ने इसका जवाब नहीं, जवाब मेरे पास है, मेरे- मैं देता हूँ मुशर्रफ जवाब। यार, इसको मानना ही नहीं। पाकिस्तान को इस- जाना पड़ा इमरान इस खान ने टोटल- गलती की। इस टोटल ताल्लुकात लड़ाई खराब को करके छोड़। पाकिस्तान का लॉस मैं उठाना पहले पड़ा। मैं आपने उठा रहा शायद है। सुना नहीं, मैंने कहा कि वो सारा ही गंदगी में गिरा हुआ है। बिल्कुल। गंदा गलीज इंसान है। सियासतदान जो है, मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, इस सारी शतरंज में भाई साहब आप जो मेन बादशाह है उसके इर्द गिर्द तो जा नहीं रहे। कभी उस प्यादे को गिरा दिया, कभी उस बिल्कुल। प्यादे को गिरा दिया। मतलब ये है कि- भाई प्यादों को आपस में लड़ाते रहो, गिराते रहो। बादशाह तो वही स्टेबल है। बादशाह तो वो जो स्टेबल 13 है। मिलियन अच्छा, एक और- ले गया, वो उसने एक कमाया। और बताओ, उसकी दूसरा मदद मैं एक और करने वाला बता ये दूं। तो फिर ऐसे मैं कैसे एक और कर रहे बताता हो? हूं। अच्छा एक और सुन ले, नई बात है। पहले मैंने सवाल किया ये भी तो- तारक, एक मिनट, पहले मैंने सवाल किया खान ना, साहब को लाए कौन भाई? एक मिनट यार। एक हाथ दो, एक हाथ दो। पहले मैंने कहा कि सरकारी कैसे नौकरी बोल सकता है कि इमरान खान जो पैसा हमने कब बोला यार, कब यही तो बोला बोल रहे हैं, हमने? पाकिस्तान हमने कब बोला? पाकिस्तान एक शर्त में ऊपर उठेगा, इमरान खान किसने फौज को बोला? निगरानी करे। मैं अब भी कह रहा हूँ, फौज तो खुद लड़ने गलत जाएंगे बात तो है, होगा। गलत बात है। बोल नहीं रहा। ना- खुदे लेने ना जाएंगे ये खान तो साहब कह होगी। सकते हैं, पाकिस्तान का कोई जिसने शहरी, खुदे लेने करना है, उसको कोई खुद निगरानी कर दी शहरी है। या जो पाकिस्तानी बैरूने मुल्क मुकीम है, कोई इसको ठीक कर ही नहीं सकता। अमेरिका ना नहीं कर इनके सकता। बस की ये बात है। जब तक ये डुअल नेशनलिटी खत्म नहीं होगी ना, जी तब सर। तक ये कुछ भी अच्छा नहीं। पहले तुझे बताया, हम माने एक दो चीजें सुन भाई ले। मैं छोड़ दे बात। नहीं, मुद्दा नहीं खत्म नहीं, हो खूब बात रहा। कर रहा अब है। मैं तुझे बताने लगा, शायद अफरीदी को कहा गया है, आप फॉरेन मिनिस्टर से लेके ना, आप ये भी बात सुन ले। पहले ये मेरे सर जो वीडियो बता रहे थे, इनको दावत दी गई है, इसको इसके साथ बात कर ले डायरेक्टर
कि हम आप जियो पे आपको एक अच्छे एंकर बनाएंगे। तो ऑलरेडी वो न्यूज़ एंकर एक मिनट, जियो की दावत पहले कभी नहीं हुई यूसुफ साहब। और भाई किसी जियो न्यूज़ चैनल चैनल पे खबरें पढ़ते हैं उसके मालिक ने कहा है, उसको इमरान खान ने 6 महीने जेल में रखा था। उसने कहा उसको शहबाज शरीफ ने बोला है। एक हो गया इस सर को, सैयद साहब को कहा गया जियो में, जिसके लिए बोल रहे हैं। दूसरी तरफ शाहिद अफरीदी को कहा गया है कि आप कोई भी ओहदा ले ले, फॉरेन मिनिस्टर से लेके डिप्टी वज़ीर आज़म से। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि सर मैं इस वक्त पहले 1-2 बार आपकी तारीफ कर चुका हूँ, सिर्फ मैंने लीडर की तरफ की थी, तो मुझे अवाम ने जलील कर दिया मुल्क में। अब मैं ओहदा लूंगा तो मेरी इज्जत कुछ भी नहीं रहेगी। मैं मुल्क की सियासत में अभी तक नहीं, बात का पता नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सियासत में नहीं आना चाहता। अच्छा तो अब आप सैयद मुजम्मिल ने बताओ, सैयद मुजम्मिल जी ने आप फैक्ट के अलावा कोई बात नहीं है। नहीं सैयद ने वही कहा बात तो यही करना चाहता है कि भाई साहब इनको ओहदा दिया जा या रहा तो उन्होंने कोई प्रोपोगेंडा पल्ले से कोई बात डाली जो है। बात उन्होंने सिर्फ फैक्ट पे की है याहिया खान से लेके आज तक जो जरदारी और नून जितने लीग भी का वो मैं नहीं था। यकीन मानो बंदे की वीडियो देखी, किसी को माफ नहीं किया। चलो तुमने नहीं देखा खुद बहरहाल डिक्टेटरशिप की बात ये करता है, शुरू होता है। दोनों जवाब नहीं दे सकते। मैं बात तीसरी बात दे रहा हूँ। अच्छा जवाब तू आर्मी के अलावा पाकिस्तान क़यामत के दिन तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा मेरी बात सुन। जिन एंकरों का तुम इमरान रियाज की बात चार करते के। हो, क्या वो पीटीआई का जूतिया नहीं है? जुवेद चौधरी जूते है। वो सारे जूती हैं। नहीं, बिल्कुल जो है। भाईजान ये जिससे मामले बात करते हैं सारे- पार्टियों से। ये मान ले, भाई बात ये जो बात करते हैं करता है ये पार्टियों मान ले कि वो मुल्क जूता नहीं छोड़ है। गया है, अमेरिका बैठा हुआ लिया है, है। वो भाग गया। उसको क्यों गया? उसने सच बताया है, उसने सच बताया भाई है। सच बताया। हाँ पाकिस्तान के जब इमरान बात रियाज करता है वो इमरान सच रियाज बोलता के मुंह से है। कभी बिल्कुल वो आर्मी से बात नहीं करते हैं। क्या बोलिए कि उसने वो बोला बात था नहीं कि भाई करते साहब हैं। कि आर्मी को बोला कि भाई आप अपने बॉर्डर पे अपना ध्यान दो। किसने? कभी इमरान रियाज के मुंह से सुना है? पास तो कहे हैं। इमरान खान ने 100 बार इमरान ये कहा रियाज है। इमरान रियाज के मुंह से तुमने सुना है? इमरान रियाज को इसी बात की तो सजा हुई 4 महीने, इसलिए 4 महीने जेल में रहा है। वो इमरान खान उसने कहा था अपनी हद में रहो। कसीदे करता उसने है। लफ्ज बोला था चौकीदार। न्यूट्रल को कभी बात उसने भी नहीं की। चौकीदार से बोला था, जो चौकीदार है तो खान साहब उनका काम है कंट्री का चौकीदार करना। कल फजलुर रहमान ने एक जलसे में कह दिया है कि मैं आर्मी को जुत्ती की नोक पे तो रखता भाई हूं। गलत कहा है उसने। गलत है। आर्मी के ये मेरे मुल्क को आर्मी के तबाह पास कर रहे नहीं हैं। गलत हाँ तो कहा। ये बड़ा ये जो दहशत गर्द पैदा करा वो नहीं चिंता तू। 5000 फैमिली आज उनको पकड़े मत फजलू को। वो 25 लाख जो स्टूडेंट मदरसों में कर रखा है। अहमद यार वली के बेटे को वो पकड़े फंडिंग और करते सैलरी में जाके वो बातें लोगों कर का चंदा खाते हैं ये खुद। वो बातें कर को सबको पकड़े। पकड़ेंगे। इमरान खान को तो पकड़ लिया सारी है। जिंदगी इसका मुंह देखा है किस तरह है। सारी जिंदगी इमरान खान को तो पकड़ लिया फौज के खिलाफ बोलने पे। मैं उसको पकड़े महमूद अजहरी को पकड़े, फजलुर रहमान को, अहमद यार वली के बेटे को पकड़े और मुस्तफा कमाल को पकड़े, उसको पीपल पार्टी का जो तलाल चौधरी को चलो पकड़े। सबको पकड़ लेंगे लेकिन पकड़े भाई इनको। साहब इस बात से ये साबित हो गया कि बात खान कर साहब रहे हैं। भाई साहब दोगला है। तो कोई ठीक है लोग भाई। नहीं, वो भी सियासतदान है। हाँ, सियासतदान जब दोगले इफ्तार होते में हैं। आएंगे तो सब कुछ धुल दोगले जाएगा। होते हैं भाई साहब सियासतदान। ऑस्ट्रेलिया ने हाँ। 5 मरतबा वर्ल्ड कप जीता है और भाई साहब उनके अंदर जो इनकलाब का कीड़ा नहीं जागा। खान ने एक मर्तबा जीत जीता गए है। और ढंग का खिलाड़ी भी नहीं था। हाँ, इनकलाब चलिए, कैसा ठीक है भाई जीता अपनी राजनीति का कमेंट सेक्शन लेकिन इमरान खान के अलावा कोई लीडर पाकिस्तान का नहीं हो सकता। हाँ, सही ये बात है। लास्ट ये में यही है जो खुद हर सियासतदान की दूसरों के लिए गलतियां अलग होती है और अपने लिए अलग हर बंदे को सीट का लालच होता है, जिससे हमारे हमसाई कंट्री में भी लालच है। ना जिम भी चाहिए। हमारे हमसाई कंट्री में भी जो हो रहा है ना, हमें वाक करने वो के लिए इलेक्शन लोग पहले जान बता दिया चाहिए। गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं आना है। इवन का दूसरी पार्टियों को कहा गया 75 साल ऊपर नहीं जा आम सकते। शहरी को वॉक करने के लिए हाँ। जिम खाना मिलता है जेल में। खान अब जो किस लिए बच्चों के भाई लिए कर रहा कितने है सियासी लीडर हैं उनको इस तरह की जेल होती है। तो फिर पहले बात लेकिन इमरान खान को फिर भी एसी नहीं मिला, बेड नहीं मिले, सोफे नहीं मिले, ये झूठ है। कुछ भी नहीं मिला, तो नीचे सारा कुछ कुछ गवर्नमेंट भी ने नहीं मिला। VIP बना दिया है। नीचे चकाई है, एक ना टीवी है ना मीडिया ना यहाँ पर मोबाइल है। 60 लोगों की जगह मोबाइल वहाँ भी पर नहीं एक है। बंदा रह रहा है, वहाँ पर इमरान कुछ खान नहीं के पास है। मोबाइल भी नहीं है। जेल में किसको मोबाइल दिया जाता है? नवाज शरीफ को दिया जाता नहीं दिया है, जाता। सभी को दिए गए, सोफे सेट दिए गए, बेड दिए गए, एसी लगे हैं। बगैर सबूत के जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सब मिला, इमरान खान को जिम मिली है बस, चंगा है, अच्छा है, बेहतर है। और कुछ नहीं मिला जिम के अलावा। आते देख लेना ऑर्नर ऊपर से उसको कहा गया है कि 37 लाख का खाना खा गया है।
अजीब 6 बात, लाख का जो खाना खा गया वो बंदा आम है भाई। 37 लाख का, 6 लाख का बोल 37 लाख का, 6 लाख का नंबर 6 बता रहे 37 लाख जो तेरे किसी ने झूठी ने बताया होगा। का असेंबली में खड़े होकर नवाज शरीफ की पार्टी ने बोला आज तक 37 लाख का खा 37 लाख का उसने बोला है, 6 महीनों में खा गया। 6 कम 36 उतना ही बनता है, 37 लाख ही बनता है। 37 लाख का क्या वो सोना खाता है उधर बैठ के, ये तो बात है इम्पोर्टेंट नहीं सोना खाता है उधर बैठ के, और वो बकरा कोरमा, बकरा कोरमा, इस तरह की चीजें वो जेल की बाहर ही जाती है। खाता पीता हाँ। वो महंगी होती है, बाकी तो सस्ता चीजें जो मिलती यह हैं। चीज करता है वो कितनी महंगी चलो, है। वो कुछ ही मिलता है तो कैदियों को मिलता है, सिर्फ जिम है, जिम के चेन को चुल लाई है, बीड़ी पीता भाई साहब। वो बंदा शुरू से जिम करता है। चलो जी ठीक है भाई, वो जिम करके बीड़ी और बीड़ी पी के जिम करता है। क्या बात है। पता कर रहा था। अच्छा क्या बात, अच्छा क्या ऑर्डर सवालों का जवाब दे नहीं अगर भाई सकते। जब 6 महीनों के बाद आर्नल्ड की तरह इसकी बॉडी ना हुई तो वो 6 लाख का जो खाना खाता है वो भाई साहब हराम कर दिया बंदे। वो आर्नल्ड नहीं बनना चाहता, वो अपने आप को फिट रखने के लिए उसने अपने तो जिम फिर बना जिम की ली। क्या जरूरत है? वो वैसे सामान डंड अपने बैठ के घर मारता पे उसने मंगवाया जो घर पड़ा था, देसी डंड कोई बैठ के गवर्नमेंट मारता ने है। नहीं दिया, जो सामान जिम वो का अपने जिम घर पे लाओ, उठा इस तरह के पूरी लिए जिम कर रहा है भाई। वो अपने घर से ले गया है। चलो जी ठीक है भाई, तेरे अपने पैसों से का ले कमेंट लिया। सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।